हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास को ही हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें गुप्त साम्राज्य के बाद जो भी कुछ प्रश्न बनते हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, किसने सौराष्ट्र में राज्य की स्थापना की थी? तो भटकरका ने की थी। गुप्त साम्राज्य के तहत सौराष्ट्र के एक सैन्य गवर्नर थे ये भटकरका, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के बाद सौराष्ट्र में अपने एक नए राज्य की स्थापना की। चलिए आगे देखते हैं। किस पुष्यभूति शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो प्रभाकर वर्धन ने। ये पुष्यभूति वंश है, इसके शासक थे प्रभाकर वर्धन। इन्होंने ही परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चलिए आगे देखते हैं। चीनी यात्री हुएनसांग किस भारतीय सम्राट के काल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में हुएनसांग भारत आया था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में। नेक्स्ट है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये थानेश्वर है हरियाणा में। वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है, जो गुप्त साम्राज्य के बाद स्थापित हुआ था। तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर कहां पर स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ राज्यश्री का विवाह हुआ था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो ये गौड़ नरेश शशांक ने राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या की थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसने हर्ष संवत चलाया था। कब चलाया था? 606 ईस्वी में। ये वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित है जो हर्षवर्धन है। चलिए आगे देखते हैं। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो हर्षवर्धन ने। पहले वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर, उसके बाद इसे ट्रांसफर कर दिया कन्नौज। और किसने किया ऐसा? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है, हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा। नेक्स्ट है, नागानंद का रचनाकार कौन है? तो हर्षवर्धन ने नागानंद को लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो एक तो कन्नौज में और दूसरा प्रयाग में। नेक्स्ट, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये किसने लिखे थे नाटक? हर्षवर्धन ने ही लिखी थी। तीनों नाटक याद रखेंगे, बहुत ही मुख्य हैं ये। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने लिखी थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो ये वातापिया बादामी वंश से संबंधित था पुलकेशिन द्वितीय। इसने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया था, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। तो किसके साथ विवाह किया था अब अपनी पुत्री का? उसने ध्रुवसेन द्वितीय। नेक्स्ट है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो हर्षवर्धन ने ही भेजा था। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो हुएनसांग को ही ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट है, हुएनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? तो लगभग 15 साल तक हुएनसांग भारत में रहा था। किसके काल में? हर्षवर्धन के में। नेक्स्ट है, हुएनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो कन्नौज में। नेक्स्ट है,
कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रवन को रोका था तो बताया था पुलकेशन द्वितीय ने। नेक्स्ट, निम्न में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी थी? तो हर्षवर्धन ने ही दी थी। नेक्स्ट है, अग्रहार का क्या अर्थ है? तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जो कर मुक्त भूमि अनुदान होता था वो थी अग्रहार। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का क्या अर्थ है? तो इसे एरीपत्ती को बोला जाता था जलाशय की भूमि, रिजर्वायर लैंड थी जो दक्षिण भारत में ये प्रचलित थी और उसे क्या बोला जाता था? एरीपत्ती। नेक्स्ट है, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग खेत की सिंचाई के लिए किया जाता था। घंटी यंत्र या तुला यंत्र किस लिए यूज होता था? खेत की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट, तो ये थे कुछ प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।